नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी आईपीओ के बारे में। इस समय मार्केट में काफ़ी चर्चा है। ये आईपीओ 6 से 8 तारीख को आने वाला है, मतलब 6 से 8 तारीख तक इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। ये जो आईपीओ है इसका पूरा जो साइज बताया गया है वो है लगभग 11,000 करोड़ का। इस वीडियो में हम जोमेटो और स्विगी को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किस पे आपको पैसा लगाना चाहिए, किसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में फूड डिलीवरी टॉप पे चल रही है और इस पे दो बड़े हमें नाम देखने को मिल जाते हैं। वो पहला है, एक है स्विगी और दूसरा है जोमेटो, जिसमें जोमेटो अभी ज़्यादा हमें तगड़ा प्लेयर देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर हम 2018 में देखें तो फूड डिलीवरी जो थी अपने इंडिया में लगभग इसका मार्केट कैप था 10,000 करोड़, और जो 2023 में बढ़कर हो गया है 60,000 करोड़। मतलब कह सकते हो आप 5 से 6 गुना मार्केट कैप हो गया है फूड डिलीवरी का। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो होती है जोमेटो स्विगी करते हैं, और इसका जो एस्टिमेटेड है 2028 तक ये हो जाएगा 1,70,000 करोड़। तो यहाँ पर हम निसंदेह कह सकते हैं कि मार्केट तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर हमें दो प्लेयर्स जोमेटो और स्विगी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस पे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस पे तगड़ा प्लेयर कौन है। अगर देखा जाए तो स्विगी ने लगभग कैप्चर कर रखा है मार्केट यहाँ पर 34%, और जोमेटो कैप्चर करता है मार्केट 58%, और जो अदर्स प्लेयर है छोटे मोटे वो करते हैं 8% के लगभग। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अपना जोमेटो जो है, जोमेटो नंबर 1 पे निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। स्विगी से तो अच्छा ही यहाँ पर जोमेटो का हमें पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं जोमेटो और स्विगी के रेवेन्यू की, किस कंपनी ने कितना ज़्यादा रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्विगी ने जो अपना ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू दर्ज किया है वो किया है FY24 की हम बात कर रहे हैं, तो ये है लगभग 35,271 करोड़ का। जबकि जोमेटो का देखेंगे तो आप लगभग 47,000 करोड़ के लगभग जोमेटो ने यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कराए हैं। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो स्विगी का 11,000 करोड़ देखने के लिए मिल जा रहा है, बल्कि जोमेटो का अगर देखेंगे तो आप जोमेटो का 12,114 करोड़ के लगभग। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चा कितना किया है, तो खर्चा अगर स्विगी का देखेंगे तो स्विगी का आपको खर्चा ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। लगभग हम कह सकते हैं 14,000 करोड़ स्विगी ने खर्चे कर दिए इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और वहीं जोमेटो खर्चे आपको 12-12,500 के लगभग देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो जोमेटो नंबर 1 पे चल रहा है स्विगी की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं हम जोमेटो और स्विगी की प्रॉफिटेबिलिटी की। तो अगर हम जोमेटो को देखेंगे तो जोमेटो प्रॉफिटेबल इस समय हो चुका है, और वहीं स्विगी की बात करें तो स्विगी अभी लॉस पे ही चल रहा है। अभी अपना एक्सपेंशनेशन वो कर रहा है, मतलब अपने कंपनी को बड़ा करने का ट्राई कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर के हिसाब से देख लें तो जो स्विगी ने खर्चे किए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो किए हैं लगभग हम कह सकते हैं कि 1,800 करोड़ के लगभग किए हैं। वहीं जोमेटो ने मात्र किए हैं 1,432 करोड़ के, मतलब स्विगी से तो कम ही है। और यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे तो स्विगी ने लगभग दिए हैं यहाँ पर 2,000 करोड़ के लगभग, और जोमेटो ने वहीं 1,500 करोड़ के लगभग खर्चे किए हैं। तो जोमेटो स्विगी से लगभग हम कह सकते हैं 500 करोड़ रुपए कम खर्च किए हैं। वहीं अगर एडजस्टेड एबिटा देखें तो एबिटा स्विगी का यहाँ पर चल रहा है नेगेटिव में 1,800 करोड़ का। वहीं अब जोमेटो का अगर आप देखोगे तो 372 करोड़ पॉजिटिव चल रहा है, यानी प्लस। जो जोमेटो हमें पहले ही बताया प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट स्विगी का जोमेटो का चल रहा है 272 करोड़। वहीं अगर स्विगी की तरफ आप देखते हो तो स्विगी का प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर लॉस मिल रहा है 2,350 करोड़ का। तो ये एक देखने वाली बात है। यहाँ भी अगर मैं कहूँ तो जोमेटो इन्वेस्ट करने के लिए नंबर 1 दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गई है, स्विगी अभी प्रॉफिट में आने का सोच रही है। अगर हम आईपीओ साइज की बात करें तो स्विगी आ रहा है भारी भरकम 11,327 करोड़ के आईपीओ के साथ में, जबकि जोमेटो जो आया था वो 2021 में आया था मात्र और मात्र 9,375 करोड़ के आईपीओ में। तो जोमेटो यहाँ पर देखा जाए तो स्विगी जोमेटो की अपेक्षा काफ़ी सारा मार्केट से पैसा उठा रहा है, लेकिन जोमेटो यहाँ पर कम में आया था, और इस समय जोमेटो प्रॉफिटेबल भी है। अब बात कर लेते हैं जो जोमेटो है उसका मार्केट कैप इस समय हो चुका है 2 लाख करोड़ के लगभग। अगर यहाँ पर हम आईपीओ की बात करें तो जब जोमेटो ने अपना आईपीओ पेश किया 2021 में, तो उसका जो ऑफर फॉर सेल था वो मात्र और मात्र केवल 4% का था, बल्कि 94% का फ्रेश इशू था। इससे क्या होता है, कंपनी को फ्रेश इशू का पैसा मिलता है, जिससे वो सीधा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी ने अपने आईपीओ का लगभग हम कह सकते हैं और 60% के लगभग ऑफर फॉर सेल में पेश किया है, और वहीं मात्र 40%
यहाँ पर फ्रेश इशू के रूप में पेश किया है, बल्कि जोमेटो ने जो किया था वो किया था मात्र 4% ऑफर फॉर सेल में। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कंपनी में जो 11,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है वहाँ से बहुत ही लगभग 40% उसका पैसा जाने वाला है, बाकी प्रोमोटर्स के पास जाएगा क्योंकि ये है ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ भी मुझे जोमेटो ही पसंद आया, क्योंकि जोमेटो ने जब आईपीओ लाया था तो वो अपने एक्सपेंशन के लिए लाया था, बल्कि स्विगी यहाँ पैसा बटोरने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर ले स्विगी की आईपीओ की, तो स्विगी का आईपीओ 6 से 8 नवंबर तक खुला है। इसकी प्राइस रेंज रखी गई है 371 से 390। इस पे आपको 1 लॉट मिनिमम होता है अप्लाई करने के लिए, तो उस पर आपको 38 शेयर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मुझे लग रहा है जोमेटो नंबर 1, क्योंकि जोमेटो में मैं आपको पॉइंट गिना दे रहा हूँ। पहली बात प्रॉफिटेबल है, दूसरा देखेंगे तो जो वो इशू दूसरा आईपीओ जोमेटो ने जब लाया था तो बहुत ही कम पैसों का आईपीओ लाया था और उस पे फ्रेश इशू ज़्यादा था और ऑफर फॉर सेल बहुत ही कम था। तो यहाँ से एक इन्वेस्टर्स को भी पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है कि कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बाजार से उठा रही है। लेकिन यहाँ पर स्विगी देखा जाए तो स्विगी उसका विपरीत कर रहा है। तो ये सब पॉइंट देख के मेरे को जोमेटो ज़्यादा पसंद आ रहा है, स्विगी कम पसंद आ रहा है। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।